नाजिया इलाही खान इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों में उनके कई बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने इस्लाम और बकरीद के मुतालिक काफी नाजेबा बयान दिए हैं। ऐसे बयान जिसे सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ सकता है, और वैसा हो भी रहा है। मुसलमानों में उनके खिलाफ काफी नाराजगी है। कुछ मुसलमान और मुस्लिम तंजीमें नाजिया इलाही खान के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले ये देखना और जानना जरूरी होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि काफी दिनों से खामोश नाजिया इलाही खान फिर से इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने लगी है। दरअसल इन सब की शुरुआत शर्मिष्ठा पनोली से हुई है। शर्मिष्ठा पनोली जैसी एक बेहद मामूली लड़की को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए अपने बेहुदा बयान के चलते जिस तरह से शोहरत मिली है, और जिस तरह से शर्मिष्ठा हिंदुत्ववादी ताकतों की आंखों का तारा बन गई है, उससे नाजिया इलाही खान को भी एक नई उम्मीद दिखने लगी है। आपको याद ही होगा कि नाजिया इलाही खान पहले तृणमूल कांग्रेस में थी, यहां से वो बीजेपी में चली गई। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उनके बयान और नजरिए के चलते पहले तो बीजेपी में उन्हें हाथों हाथ लिया गया, लेकिन जल्द ही बीजेपी को यह एहसास हो गया कि नाजिया से उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। उनके बयानों से भले ही हिंदुत्ववादियों को खुशी मिलती है, लेकिन सियासी तौर पर उससे बीजेपी को कोई फायदा होता नजर नहीं आया। उसके बाद बीजेपी नेतृत्व से उनका टकराव भी होने लगा, और आखिर में बीजेपी ने नाजिया से कन्नी काट ली। नाजिया जिस उम्मीद से बीजेपी में गई थी और मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रही थी, वो उम्मीद पूरी होने के बजाय वो बंगाल की राजनीति से पूरी तरह कटकर रह गई। एक दो डिजिटल मीडिया वाले हैं जो अक्सर उनका बयान लेकर दुनिया को यह बताने की कोशिश करते रहते हैं कि नाजिया इलाही खान खत्म नहीं हुई है, लेकिन दिल में बहुत सारे सियासी अरमान लेकर बीजेपी में गई नाजिया इलाही खान को इससे तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्हें अपना सियासी करियर खत्म होता नजर आ रहा था। इसी बीच शर्मिष्ठा पोनोली वाला एपिसोड सामने आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद हिंदुत्ववादियों का पूरा इकोसिस्टम उस गुस्ताख रसूल की हिमायत में मैदान में कूद पड़ा। शर्मिष्ठा को सनातनी बेटी बताकर हिंदुत्ववादी उसके समर्थन में देश और विदेश में कैंपेन चलाने लगे। देखते ही देखते एक मामूली सी लड़की को पूरा देश जानने लगा। नूपुर शर्मा की तरह शर्मिष्ठा भी हिंदुत्ववादियों की स्टार बन गई। इस घटना को देखकर नाजिया इलाही खान को फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी, और उन्होंने भी अपने पेटुआ मीडिया के जरिए फिर से इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। बकरीद को हथियार बनाकर मुसलमानों को उकसाने की वो कोशिश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नाजिया इलाही खान चाहती हैं कि जिस तरह से मुसलमानों ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ FIR दर्ज कराए थे, उसी तरह उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, और फिर मीडिया के जरिए वो फिर से लाइमलाइट में आ जाएं, और उन्हें दोबारा हिंदुत्ववादियों और बीजेपी में भाव मिलने लगे। नाजिया से सुर्खियों में आने और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने और अपने आप को बीजेपी की सियासत में एस्टेब्लिश करने के लिए इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे में कोलकाता के मुसलमानों को चाहिए कि वो जोश के बजाय होश से काम ले और इस चाल में ना फंसे, और नाजिया को उसके हाल पर छोड़ दे। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना तो दूर की बात है, उनके बयान पर कोई बयान भी ना दे। नाजिया इलाही खान के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना ही उसके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि आपको याद ही होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में नाजिया इलाही खान पहले गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद वो फिर से वैसी ही बयानबाजी कर रही हैं। साफ पता चल रहा है कि उन्हें कानून का डर नहीं है, बल्कि वो इस पूरे मामले को कैश कर सुर्खियों में आना चाहती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें इम्पोर्टेंस देने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए।